समय का मूल्य। सभी के लिए एक सीख। एक छोटे से गांव में मोहन नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थे। लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे और वे हमेशा सभी को प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन देते थे। एक दिन कुछ युवा उनके पास आए और पूछने लगे, बाबा, जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? मोहन मुस्कुराए और बोले, समय। युवक हैरान हुए। एक ने पूछा, लेकिन पैसा अधिक मूल्यवान नहीं है? पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तीन व्यक्तियों और समय की कहानी। एक गांव में तीन व्यक्ति रहते थे, रमेश, सुरेश और दिनेश। तीनों का समय को लेकर अलग अलग नजरिया था। एक रमेश, लापरवाह व्यक्ति। रमेश बहुत आलसी था। वह अपना समय सोने, गप्पे मारने और टाल मटोल करने में बर्बाद करता था। जब भी कोई उसे समझाता, वह हंसकर कहता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो अपनी नई फैक्ट्री के लिए एक मैनेजर ढूंढ रहा था। रमेश ने सोचा, मैं कल जाकर मिलूंगा। लेकिन जब वह पहुंचा, तब तक व्यापारी किसी और को नौकरी दे चुका था। रमेश ने एक सुनहरा अवसर सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसने समय को महत्व नहीं दिया। डू सुरेश। केवल पैसे का पीछा करने वाला व्यक्ति सुरेश रमेश से अलग था। उसे समय का महत्व पता था, लेकिन वह इसे केवल पैसा कमाने में लगाता था। वह दिन रात काम करता, लेकिन अपने परिवार, दोस्तों या खुद के लिए समय नहीं निकालता। वर्षों बाद वह बहुत अमीर बन गया, लेकिन फिर एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अस्पताल में पड़े हुए उसने सोचा, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन क्या मैं इसे देकर अपना खोया हुआ समय खरीद सकता हूं? उसके बच्चे उससे दूर थे, दोस्त नहीं थे और जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं थी। सुरेश ने कड़वा सच सीखा, समय सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसे अच्छे जीवन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। 3. दिनेश, समझदार व्यक्ति। दिनेश संतुलित जीवन जीता था। वह जानता था कि समय अनमोल है, इसलिए वह इसे समझदारी से उपयोग करता था। वह मेहनत करता, लेकिन परिवार के साथ भी समय बिताता। वह जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेता, सूर्योदय देखना, दूसरों की मदद करना और नया सीखना। समय का सम्मान करने के कारण वह न केवल अपने काम में सफल हुआ, बल्कि उसने एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन भी जिया। सीख। मोहन ने युवाओं की ओर देखा और पूछा, तो तुमने इस कहानी से क्या सीखा? एक युवक बोला, हमें न तो रमेश की तरह समय बर्बाद करना चाहिए और न ही सुरेश की तरह इसे केवल पैसे के पीछे दौड़ाने में लगाना चाहिए। हमें दिनेश की तरह इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। मोहन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो और जीवन तुम्हें सफलता, खुशी और संतोष से भर देगा। उस दिन से उन युवाओं ने समय का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। कहानी की सीख। समय सबसे मूल्यवान उपहार है। इसका सही उपयोग करें और जीवन को सुख, सफलता और उद्देश्य से भर दें।